भारत में कोरोना वायरस जैसे ही एचएमपीवी नाम के वायरस के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। कोलकाता और बेंगलुरु के बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी एचएमपीवी का एक मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। वहां 2 महीने के एक बच्चे में इस वायरस का संक्रमण मिला। राजस्थान के रहने वाले उस बच्चे को इलाज के लिए अहमदाबाद भेज दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। लोगों में इस बात का डर बढ़ने लगा कि कहीं कोरोना जैसी भयानक महामारी दोबारा ना फैल जाए, क्योंकि 2019 में कोरोना की शुरुआत भी चीन से हुई थी और एचएमपीवी भी चीन में ही सबसे पहले फैला। 2 दिन पहले कर्नाटक में 3 महीने की एक बच्ची और 8 महीने के एक बच्चे में यह वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में की गई थी। एचएमपीवी के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। हालांकि तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से राज्य सरकारों ने भी एचएमपीवी नाम के वायरस के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने 8 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक बुला ली। दिल्ली में सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए, क्योंकि चीन में तेजी से फैले एचएमपीवी के लक्षण सामान्य खांसी और बुखार ही हैं, लगभग वैसा ही जैसा कोरोना वायरस में हुआ करता था। इसलिए यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कौन इस वायरस से संक्रमित हो चुका है और किसे सामान्य सर्दी खांसी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने चीन में फैले एचएमपीवी के कुछ लक्षणों के बारे में लोगों को बताया, जिसके मुताबिक इस वायरस से संक्रमित होने पर सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। मरीज को लगातार खांसी होती है, गले में खराश, सिर दर्द और थकान रहती है। तेज बुखार, ठंड लगना और लगातार नाक बहना भी इसके लक्षण बताए गए। कई बार निमोनिया होना, पसली का चलना, तो ये सारे सिम्टम्स जो है कोविड-19 की तरह ही होते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक चीन में फैले एचएमपीवी के ज्यादातर मरीज बच्चे और बुजुर्ग हैं, यानी जिनके शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा इन्फेक्शन करता है, वहीं बड़े बुजुर्गों में भी इसका इन्फेक्शन देखा गया है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी चीन में इसके फैलने की खबर आई थी। 2023 में द नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस के मरीज मिल चुके हैं। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक सबसे पहले द नेदरलैंड्स में 2001 में ही इसका पता लगाया गया था। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक एचएमपीवी का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला है जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता हो। लेकिन चीन में एचएमपीवी ने कोहराम मचा दिया। वहां के अस्पताल इस वायरस से संक्रमित मरीजों से भर गए, ठीक उसी तरह जैसे कोरोना महामारी के दौरान वहां के तमाम अस्पताल भर गए थे। और ऐसा लगा जैसे चीन में फिर से कोरोना का संक्रमण ही फैल गया हो। शंघाई के एक अस्पताल में तो एचएमपीवी से संक्रमित इतने मरीज पहुंच गए कि हालात बिगड़ गए। अस्पताल की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। कई मरीज तो अस्पताल के गलियारों में लेटे दिखाई दिए। किसी को बेड मिला तो किसी को वो भी नसीब नहीं हुआ। कुछ लोग गलियारे में व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही इलाज कराते दिखे। शंघाई में सिर्फ एक ही अस्पताल की ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आईं, बल्कि वहां के कई बड़े अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ नजर आई। कई जगहों पर तो लोग अपने माता पिता और बच्चों को लेकर अस्पताल के बाहर इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। एचएमपीवी के फैलने की वजह से चीन के शहरों में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए। लोग अपने चेहरों पर मास्क लगाकर घूमते दिखाई दिए। 4 साल पहले ऐसी ही तस्वीरें पूरे चीन में नजर आई थीं, जब कोरोना वायरस का संक्रमण फैला था।